प्रतिदिन यहाँ काफी लोग आते जाते हैं, उनके काम में भी व्यवधान पड़ रहा है और हमारे भी काम में व्यवधान पड़ रहा है। जिस काम से मैं जंगल को आया हूं वो काम नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? 5 मास प्रभु कहाँ बिताई, कितनी दूर गए हैं चित्रकूट से? 5 महीने व्यतीत किए भगवान ने चित्रकूट पर। उसके बाद में भगवान दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान किया। कितनी दूर गए हैं चित्रकूट से? 3.5 कोस मग जाई, 3.5 कोस लगभग 10 किलोमीटर। 3.5 कोस मग जाई, 3.5 कोस मग जाई, आदि धाम में पहुँचे रे भुराई। 3.5 कोस मग जाई, आदि धाम पहुँचे रे भुराई। 3.5 कोस मग जाई, आदि धाम पहुँचे रे भुराई। 3.5 कोस चले भगवान दक्षिण दिशा को। कहां पहुंचे? अत्रि महाराज के आश्रम पर। जब अत्रि महाराज के आश्रम पर पहुंचे तो यहाँ पर एक सती के दर्शन हुए। कौन? अनसुईया। अनसुईया के दर्शन हुए। यहाँ गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखिया है क्या कि अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता। अरे अनसुईया के पद गई सीता, अरे अनसुईया के पद गई सीता, और मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद कही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के पद कही सीता, मिली बहोर। बहोर का मतलब दोबारा। दोबारा मिल रही है सीता अनसुईया को, दोबारा मिल रही है और पहले से विनम्र हैं, पहले से नम्र हैं। तो भैया सीता जी पहले कब मिली हैं? सीता जी का जन्म हुआ है जनकपुर में। जनकपुर में जन्म हुआ है। जनकपुर से सीता जी अनसुईया के यहाँ कभी नहीं गई हैं। और जैसे अयोध्या को आई हैं विवाह करके, अयोध्या में जैसे आई उसके थोड़े ही दिन बाद राम को वनवास हो गया। तो सीता किस बीच में मिल लिया अनसुईया को? आओ सुनते हैं, समझते हैं कि सीता इसके पहले कब मिली है सीता को। तो एक समय की बात है,
ये समझने चले कि सीता इसके पहले कब मिली है अनसुईया को। एक समय की बात है भैया, एक समय की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता कहीं भ्रमण के लिए निकल गए और घर पे कोई नहीं है, घर पर केवल हैं उमा रमा ब्रह्माणी, तीनों देवियां हैं और ये तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियां बैठी। अब कोई कहा कि हम बहुत बड़ी सती हैं, लक्ष्मी जी का हम बहुत बड़ी सती हैं, हमसे बड़ी कोई सती नहीं। ब्रह्माणी जी का हम बहुत बड़ी सती। तीनों अपना अपना राग अलापाएं, लेकिन जब तुम कर रहे हैं तो वहां दो लोगन की बात हो। अब तीनों लोग अपनी अपनी बात रखे हैं तो फैसला कौन करे वाला भैया? तो फैसला करने वाला कोई नहीं। तब तक नारद बाबा आए गए। नारद बाबा आए गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा आ गए। नारद बाबा आए, कहा देवियों से, मैया क्या हो रहा है, गुमसुम क्या हो रहा आपस में है? आपस में क्या बातें हो रही हैं? अरे तीनों लोग खड़ी गई। बाबा हम लोगों का फैसला कर दो। नारद ने कहा कैसा फैसला बताओ? तो कहने लगी ये बताओ कि हम तीनों में सबसे बड़ी सती कौन है? तो नारद बाबा ने कहा कहो तो बताओ साची, कहो तो बताओ झूठी। सती मैया ने कहा साची साची बताओ, साची साची बताओ, झूठी काहे बताए? तो नारद बाबा ने कहा मैया थोड़ा हम पीछे हट जाए, थोड़ा हमका पीछे हट जाते दो। नारद बाबा पीछे को हटे और कहने लगे, ए मैया, ए देवियों, तुम तीनों में कोई सती नहीं है। अब तो उनको ऐसा लगा बिच्छू टंक मार गया हो, गिर गई कटे पेड़ से फिर। अरे हम तीनों में कोई तो होगा। कहा तुम तीनों में कोई नहीं है सती। कहा फिर सती कौन है? कहा सती है मृतलोक में, और वो अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया, उसके बराबर कोई सती नहीं है। जैसे इतना सुना है, उठी वहां से उमा रमा ब्रह्माणी, चली गई अपने अपने घर, लेट गई बिस्तरों पर। शाम हो गई, भावजी आए गए। कहा चलो दुई से एक से दुई भले। भगवान ने कि भोलो बाबा बैठे नंदी पर टिक 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 करते चले आए रहे। भगवान विष्णु ने कहा भोले बाबा आए रहे, भोले बाबा से पूछे का हाल है। भोले बाबा आए, कहा महाराज कहाँ को चल दिए? भोले बाबा ने कहा महाराज चल का दिए हैं, नारद की आग लगाई बुझाने जा रहे हैं, तुम कहाँ चले? भगवान ने कहा जो तुम्हारी गति वह है हमारी गति, जो तुम्हारी गति वह है हमारी गति। भगवान ने कहा चलो दुई से तीन भले। चल पड़े तीनों लोग, चल पड़े तीनों लोग भैया। कि सती परीक्षा लेने साधु का भेष भगवान ढारा, लिए हाथ में मृग छाला। आज चल पड़े तीनों देव, गए परीक्षा के लिए, गए परीक्षा के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब सती अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे तो आवाज लगाया, सती मैया निकल के आई। अरे तीन तीन बाबा हमारे दरवाजे पर,
गए परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहा बसन तज दीजिए भोजन करही हमें। भिक्षा दे, जैसे सती मैया आई, कहा हम भिक्षा लेंगे, आज भोजन करेंगे आपके वहां। सती मैया ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे दरवाजे पर 3 बाबा आए हैं भोजन करने के लिए। लेकिन भिक्षा की मांग की कि हमको भोजन कराओ, भोजन करेंगे, 3 दिन के भूखे हैं। सती मैया ने कहा बाबा बैठो, हम तुमको भोजन कराऊंगी। बाबा ने कहा हमारी एक शर्त है। सती ने कहा कौन सी शर्त है बाबा बताओ। जरूर करूं, कहा प्रतिज्ञा करो, पहले वचन दो, मुकर तो नहीं जाओगी, इनकार तो नहीं कर दोगी। सती मैया ने कहा जहां तक मेरा बस चलेगा इनकार नहीं करूंगा, वचन देती हूं। तो कहा कि बसन ही नेताजी भोजन दीजे, बसन ही नेताजी भोजन दीजे, बसन ही नेताजी भोजन दीजे, नाही तो पापसी से पर लीजे। कहा मुझे वस्त्रहीन होकर के भोजन कराओ। रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अपना इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस सुनती हो बहनों तो अनसुईया बनना होगा और सावित्री बनना होगा, और चलो सती के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। लेकिन सती मैया ने क्या कहा, अनसुईया ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा। ए बाबा बहुत गंभीर प्रश्न है आपका, लेकिन बैठो, हम तुमको भोजन कराऊंगी। क्योंकि अगर जो भोजन नहीं करा रही तो अतिथि विमुख द्वार ते जाई, तो जीवन के सब पुण्य नसाई। अगर जो कोई दरवाजे पर आ गया है मांगने वाला, और अगर जो नहीं देंगे तो जितने भी जीवन के पुण्य हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक रहीमी का दोहा है कि रहीमन वो नर मर चुके जे को मांगल जाए, और उनते पहले वह मुए जिन मुख निकसती। अरे वो तो मरे हैं ही जो मांगने जाते हैं, वो तो मरे ही है जो मांगते हैं, और उनसे पहले वह मरे हैं जो मांगने वाले को कुछ देते नहीं। अनसुईया ने कहा हम तुमको भोजन कराऊंगी। क्या किया, क्या किया, क्या किया? पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, कमंडल में जल रखा हुआ था, वो कमंडल उठाया और कमंडल से जल लिया और अपने पति के चरणों का स्मरण करके उस जल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके जैसे महाराज छीटा। पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, विष्णु बने हैं कुमारा, बने कुमारा, बने उठाया जल, अपने पति के चरणों का स्मरण करके मार दिया छींटा। तीनों देवता 6-6 महीने बालक बन गए।
6 महीने के बालक वस्त्रों को उतार दिया और 6 महीना का लड़का है भैया। 6 महीने को बालक को कुछ ज्ञान होता है। अब वो 6 महीने के बालक ये तीनों को जो है दूध पिलाया और तीनों को दूध पिला करके पलने में झुला दिया। अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज बहुत प्रसन्न है मैया रे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हमारे यहाँ झूल रहे हैं। मारे खुशी के मैया फूले न समाती, मारे खुशी के मैया फूले न समाती, मारे खुशी के मैया फूले न समाती, मारे खुशी के मैया फूले न समाती। गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। और कहती है मैया क्या, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कौन करे आज मेरे भाग की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कहती है मैया, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में पधारे। ऋषियों की कुटियों पे करने गुजारे, ऋषियों की कुटियों के करने गुजारे, ऋषियों की कुटियों के करने गुजारे। ए भैया, ए भैया, आज बहुत प्रसन्न है अनुसुईया। नाच रहा तन मन सो पूछे कोई हाल ना, नाच रहा तन मन से पूछे कोई हाल ना, नाच रहा तन मन सो पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, नाच रहा तन मन से पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। नाच रहा तन मन से पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ए भैया, अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता जो है बालक बन गए 6 महीने के। और नारद ने सोचा चलो अब देखा ही चल गए, अब चले देखा ही चल गए। इतने में नारद जी कुटिया पे आए, इतने में नारद जी कुटिया पे आए, इतने में नारद जी कुटिया पे आए। देवों को देखी अति मन हर्षाए, देवों को देखिए हर साए, देवों को
भगवान से, आज पड़ा भारत की जय हो। अरे अभी तक तो तुम स्वर्गलोक में मजा काट रहे थे, आज पाला पड़ा है भारत की सतियों से। कैसी है भारत की नारियां? आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लाल। आज पड़ा भारत की देवियों का सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लाल। आज पड़ा भारत की नारियों से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लाल। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लाल। इधर तीनों देव छोटे छोटे बालक बने पलन में झूल रहे, और उधर उतमे उमा रमा ब्रह्मानी, उतम उमा रमा ब्रह्मानी, अरे उतमे है उमा रमा ब्रह्मानी, अरे उतम रमा उतम उमा रमा ब्रह्मानी, और पति बिनु सकल भवन घट खानी। उमा रमा ब्रह्माणी बहुत परेशान है, ढूंढ रही तीनों देवियां अपने अपने पतियों को। तब तक नारद विकल मिले हे मग माही, नारद विकल मिले हे मग जाई, नारद विकल मिले हे मग जाई, बेगी पता तिन्ह दियो बताई। सब परेशान है। तब तक नारद मिल गए। नारद से पूछा, ए भैया, ए नारद, का हमारे उन्हें देखो है? यही नाम थोड़ा ही लेती, सती नारी नाम नहीं लेती, काम चला लेती। ए ओए सुनते ही नहीं, यहाँ तो आवो, काम चला लेती है? काम चला लेती, नाम नहीं लेती। वही आज उमा रमा ब्रह्माणी पूछ रही नारद से, ए भैया नारद, का हमारे उन्हें देखियो है? उन्हें देखो हुआ जाओ, हुआ मृतलोक में जहाँ परीक्षा ले पठाए रहा, मृतलोक में जाओ सती अनुसुईया के यहाँ, वहाँ 6 महीने के बालक बने पड़े, झूला झूले रहे। जाओ। जैसे इतना सुना, तीनों देवियां भाग खड़ी, तीनों देवियां भाग खड़ी हुई, आई अत्रि महाराज के आश्रम पर। देखा तीनों बालक, हाय माता अनुसुईया से कहने लगी, मैया हमारे पतियों से हमें मिला दे। सती अनुसुईया ने कहा, पतियों से मिला दे। सती अनुसुईया ने क्या किया, वो पालना उठा लाई पालना और ठसक दिया सामने। कहा लो। तो देवियों ने देखा, कोई 6 महीने के भैया, 6 महीने के पति, अब वो पहचान ना आवे, 21 रूप तीनों लड़का, अब पहचान में ना आवे। अब तीनों देवियां बहुत परेशान, पता नहीं कौन की के हैं। तो फिर कहने लगी, ए मैया,
बिन पहचानी गाहों मति भोरी, 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 बिन पहचानी गाहों मति भोरी। सती समान हो ही गति मोरी, सती समान होए गति मोरी, सती समान होए गति मोरी, सती समान होए गति मोरी, सती समान होती। अब तीनों देविया के पहचान ना हो, बिना पहचाने अगर जो कोई हाथ लगा दे कहीं उनका पति ना हुआ तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कहने लगी मैया अब हमारे पतियों से मिला दे। जब ऐसा कहा तो सती अनसुईया ने फिर लिया जल और मारा छींटा, वो सब पति बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। भैया तीनों देवियों ने अपने पतियों को ले लिया और लइके चली गई। भैया वही लक्ष्मी जी, वही लक्ष्मी जी सोए रमा बनी अब सीता, वही लक्ष्मी जी, वही लक्ष्मी जी अब सीता बन के आई है और अनसुईया के पास में गई। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं अनसुईया के पद गई सीता, 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 मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता। अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता। इसीलिए गोस्वामी ने लिखा है कि सीता जी विनम्र हैं आज और मिल नहीं बहोर के मतलब दोबारा मिल रही है। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। अनसुईया मैया ने सीता मैया को पास में बिठाया और पास में बिठा करके आशीर्वाद देने लगी। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। पास में बिठाया और दिव्य बसन भूषण पहनाए, दिव्य वस्त्र और आभूषणों को पहनाया। अब यही दिव्य वस्त्र ये कपड़ा नहीं है, दिव्य वस्त्र क्या है और दिव्य बसन भूषण और दिव्य भूषण क्या है। ये दिव्य बसन और भूषण क्या है, ये कपड़ा और गहना तो है नहीं। फिर ये दिव्य वस्त्र क्या है और दिव्य आभूषण क्या है और नारी का धर्म क्या है, यह कथा अब आगे आप सुनेंगे। बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, 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 बोलो राधे राधे श्याम,
सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीता